हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल केडी चाणक्य से। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि भाई ये है पैट 2025 के लिए हमने ये ग्राफ और टेबल की एक प्रश्न श्रृंखला रखी है, जिसमें हम 5 से 7 दिन लगातार इसी प्रकार के प्रश्नों को कराएंगे। इसमें आपको जो गणित का जो महत्वपूर्ण पोर्शन है, जिसे ग्राफ और टेबल के नाम से जाना जाता है, कि उसमें आपके प्रश्नों का जो लेवल गिरा हुआ है या जो मार्क कम आ रहे हैं, उसमें वृद्धि हो सके। साथ ही जरूर जुड़े। और आज पहले प्रश्न के साथ सीधी बातें करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई दिया गया धन आरेख है विभिन्न वर्षों में खाड़ी में, मतलब भारत के लोग हैं, अफगानिस्तान के और नेपाल के हैं। ठीक है, जैसा इसमें दिखाया गया, ये इंडिया है, ये अफगानिस्तान है और ये नेपाल है। मतलब तीनों को क्रम से रखा है। ये इंडिया का हो गया, ये अफगानिस्तान का हो गया बेटा, और ये नेपाल का हो गया। ठीक है। और ये कह रहा है कि भैया ये जो नौकरियों को दर्शाता है, ये प्रतिशत में दर्शाता है। बस यही बात आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है। ठीक है, ये किसे दर्शाता है? परसेंटेज को। ठीक, तो अगर हम इसे देखेंगे तो ये सब परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है। अब इसमें कहा गया है यदि 2018 और 21 में 2018 और 21 में अगर कुल लोगों का वैल्यू देखा जाए तो कुल लोगों का अनुपात दिया है 3:5, मतलब 3 और 5 दे रखा है बेटा। ये 18 का है और ये 2021 का है। ठीक है, 2018 और 2021 का डाटा कुल लोगों का दिया है। फिर कहा है कि भैया भारतीयों की संख्या किसमें? 2021 में भारतीयों की कुल संख्या है 4400। लेकिन 2021 का डाटा हम यहाँ से देखेंगे, जिसमें इंडियन की वैल्यू कितनी है? 27.5। मतलब ये कह रहा है 27.5% की वैल्यू आपको दे दी 4400। ठीक है मुन्ना, अगर 27.5 की वैल्यू 4400 है तो 100% की वैल्यू आप निकाल देंगे 4400 बटे 27.5। ठीक है मुन्ना, और गुणा लगा देंगे 100। यहाँ से वैल्यू इस पॉइंट को काट के एक जीरो इधर बढ़ा लो, 25 से 11 बार कट जाएगा, 25 से 40 बार, और 11 से काट दो इसे 400 बार। ठीक है, तो मुन्ना ये वैल्यू जो आ गई, टोटल वैल्यू आ गई 2021 की। 2021 की वैल्यू आ गई मुन्ना कितनी? 16,000। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई? 16,000। ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है टोटल वैल्यू दिए है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 16,000। ठीक है मुन्ना, अब यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा, ये कितना? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32 बार कट जाएगा। अगर हमें 2018 में टोटल वैल्यू चाहिए तो इसकी गुणा यहाँ लगा लो। इसकी गुणा यहाँ लगाई तो मुन्ना कितनी वैल्यू आ गई? ये निकल के 32 तिया 96, मतलब 9600 टोटल वैल्यू आ गई। ये 2018 का डाटा है। फिर इसने कहा है 2018 हमें नेपाल के लोगों की संख्या पता करनी है। तो नेपाल के लोगों की संख्या है हमारे तीसरे नंबर पे, मतलब 17.5। तो इसकी 17.5% वैल्यू निकाल दो मेरे भाई। 17.5/100। ठीक है, एक पॉइंट हटा के एक जीरो इधर चिपका दो। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100। ठीक है, जीरो से जीरो चटकाई और 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, मतलब 240 बार कट गया। 7 की मल्टीप्लाई इसमें लगाओ, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब 1680 क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1680। ठीक है, आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा रखनी है, आपके बताने के लिए ये किया जा रहा है। चलिए जी, अब ये कह रहा है यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या इतनी है, तो आप सीधे सीधे देखेंगे 2018 और अफगानिस्तान के लोगों की संख्या कितनी है? 25। मतलब ये कह रहा है 25% है बनना। ये कितनी परसेंट है? 25। और ये कह रहा है इनकी संख्या है 2340। कितनी है? 2340। तो टोटल वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी? तो मुझे पता है 25 के कितने गुणा पर है? 4 पर, तो इतनी गुणा यहाँ लगा दो। 23 चौके 92 और एक 9360। ठीक है, तो ये आ गई टोटल। क्या आ गई? ये टोटल वैल्यू आ गई बेटा। 2018 में टोटल वैल्यू इतनी है। तब इसने कहा है वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45 और कितना है? 88 है। तो 45 और 88 2018 में है। ठीक है, ये किसका है भैया? 18 और सॉरी 19 में है। तो ये 2018 का डाटा है और ये 2019 का डाटा, लेकिन ये अफगानिस्तान के लोगों का है। और अफगानिस्तान के लोगों की वैल्यू दिखा रखी है 2340। कितनी है? सॉरी, 2340 ही है। और 2340 इससे काटेंगे 4 से 5 बार और 5 से 2 बार, लगभग 52 बार कट गया। ठीक है,
और अगर 52 की गुणा इसमें कर दी मुन्ना, तो 52 की गुणा इसमें कर दो भैया, 88 में 52 की गुणा करें, 8 दूनी 16, ठीक है, एक कैरी हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 40 और 16 57 और एक 40 और 56 और एक 57, 8 पंजे 40, 40 और 5 45, तो ये बन गई 4576। ठीक है, 2019 में अफगानिस्तान के लोगों की संख्या कितनी बन गई? 4576 बन गई, सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों की संख्या। इसने पूछा है 2018 और 19 में कुल संख्या कितनी है, लोगों की कुल संख्या, मतलब ये है अफगानिस्तान के लोगों की संख्या। अगर अफगानिस्तान के लोग 2019 में इतने हैं तो कितना परसेंट है? 40। तो कितना परसेंट है? 40, मतलब 40% की मुन्ना कितनी वैल्यू आई है हमारी? 4576। 4576, तो टोटल निकाल दें 100%, तो हम कहेंगे 4576 गुणा 40 बटे, सॉरी 100/40। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब यहाँ से 20 से 5 बार, 20 से 2 बार और 2 से इसे काट दो, कितनी बार कट जाएगा? कितनी बार कट जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 अट्ठे 40, 40 4 44, 10 और 1 10 4 14, 10 और 1 11, 11,440 आ गई। ये टोटल वैल्यू निकल के आई आपकी, यहाँ से टोटल वैल्यू आएगी 11,440। ये टोटल आया है किसमें? 2019 में, और 2000 आपके 18 में कितनी है? 9360, तो टोटल आप जोड़ दो, टोटल 11,440 प्लस 9360, तो ये हो जाएगी 00802, 20,800 क्या हो जाएगा मुन्ना इसका सही जवाब? थोड़ा कैलकुलेटिव है, 2023 के जितने भी ग्राफ आए वो थोड़ा उच्च क्वालिटी के आए, मतलब उनका लेवल बहुत अच्छा खासा रखा गया है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जानिए। तो इसी पर हम 5 से 7 दिन आपको बराबर तैयारी कराएंगे इसी टाइम। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि 2018 से 22 तक के सभी वर्षों में कुल लोगों का अनुपात इतना है, तो 2018 से 22 तक के सभी वर्षों में भारतीयों का अनुपात बताना है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, कुल की वैल्यू दे रखी है 2, 3, 3, 4 और 5, मतलब ये 100 की वैल्यू दिखा रखी है। कितने की वैल्यू दिखा रखी है? 100 की। सभी में भारतीयों का अनुपात, मतलब इंडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ इंडियन की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 57.5, तो इसमें 57.5 से गुणा कर दो मेरे मुन्ना। ठीक है, इसमें कितने से गुणा हो जाएगी? 57.5 से। इसमें कितने से हो जाएगी? 45 से गुणा कर दो मुन्ना। ठीक है, गुणा ही लगानी है क्योंकि 100% की वैल्यू ये दे रखी है, इतने परसेंट की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट गुणा लगा लीजिए। अब ये कह रहा है इसमें कितने से गुणा कर देंगे मुन्ना? 35 से गुणा कर देंगे, और इसमें कितने से गुणा हो जाएगी? 27.5 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, और 5 में कितने से गुणा हो जाएगी? आपकी 20 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आपकी चीजें क्या क्या कट जाती हैं। ठीक है, अब देखो सबसे खास बात क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाने के लिए सब जगह जीरो लगा दो, जहां पर पॉइंट नहीं है वहां पे जीरो, यहाँ तो पॉइंट है ये तो हट ही जाएगा, ये जीरो। ठीक है, डायरेक्ट काटिए। अब काटने का तरीका रखिए थोड़ा सा सही सही, इसे पहले 25 से काटने की कोशिश करें। 25 अट्ठे कितना हो गया? 200, 25 एकम 25, 25 एकम 25 11 बार कट जाएगा, 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200 कट जाएगा, 25 एकम 25, सॉरी ये कटेगा 25 एकम 25 और 25 चौके 100 बार, ये 25 गया तो 20 और 20 200, 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, 25 एकम 25। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 75। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि भाई सभी में 23 आ रहा है, पहले में क्या आ रहा है? 23 कटेगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं। पहला ऑप्शन क्या है? 23। अब इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से कट गया ये, 2 से ये 9 बार, 2 से ये 7 बार, 2 से ये 4 2 बार और 2 से ये 4 बार। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो 5 चौक 20, ये तो होगा नहीं 20, ये 20 सही है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ये सही है। 23, 27, 23 नौतिया 27, 7 तिया 21, 11 दूनी 22 और 5 चौक 20। आपका ये आपका क्या हो जाएगा? जवाब। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट गुणा करनी थी इसमें, बाकी कुछ नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि 20 में कुल लोग
2021 में कुल नेपाली लोगों का 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय इतने हैं। याद करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में नेपाली लोगों से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ये लगाना है कि भाई 2020 में 2021 की तुलना में तो हम 2020 और 2021, ठीक है, ये नेपाली लोग हैं और ये टोटल लोग, ठीक है, ये टोटल है। तो नेपाली लोगों का 3 गुना है, अगर ये एक है तो ये टोटल कितने, पहली बात यहाँ पे खत्म कर ली। ठीक है भाई, और इसने कहा है कि भाई 2020 में जो है कुल भारतीय इतने हैं, तो 2020 को पकड़ लो, भारतीय हैं 35। हाँ, ठीक है, और इनकी वैल्यू दिखा रखी है वरना 57 75 57 75 इनकी वैल्यू दिखा रखी है। तो अब 2020 का डाटा है तो यहाँ कुल का डाटा है, तो कुल का डाटा निकाल लो 100%। ठीक है भैया, 100% निकालेंगे तो इसे 5 7 7 5/35 और गुना 100 लगा लेंगे। ठीक है, देखो 5 से ये 20 बार कट जाएगा और 5 से ये 7, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35। ठीक है, गुणा लगाइए, 25 चौका 100, 8 दूनी 16, 25 दूनी 50, 8 दूनी 16, 16,500। टोटल कितना आ गया, 16,500। ठीक है, कितना आ गया, 16,500 टोटल वैल्यू आई है इसकी, ये 16,500 आई है। ठीक है, तो कितने बार, 3 ही पंजे 15, 3 ही पंजे 15, मतलब 5500 बार गुणा लगाए, तो इसमें गुणा लगाएंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 55। इसमें नेपाली लोगों की संख्या क्या आ गई 2021 में, 5500। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई 2020 में कुल भारतीय, 2021 में कुल नेपाली लोगों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई 2020 में जो भारतीय वो है इतने, तो हम कहेंगे भैया जो आप यहां से डाटा देखें तो ये कह रहा है भाई अगर इंडियन की बात की जाए तो इंडियन दिए हैं 57,775। कितना अधिक है भैया, कितना अधिक है ये इनसे, ये है 275 अधिक। कितने अधिक है, 275। इसमें से इसे घटाएंगे 7 2 275 अधिक है किन से, 5500 से। तो निकाल दो कितना प्रतिशत, तो 275/5500। परसेंटेज बनाने के लिए मुन्ना 100 से गुणा लगाएंगे, 2 जीरो चटका दो, इससे कट जाएगा ये 5 बार, तो कितना आ गया, 5% अधिक है मेरे में। कितना अधिक है, 5%। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2023 में जो ग्राफ आया है वो 2022 की तुलना में मुन्ना थोड़ा सा आधा अपद्धा थोड़ा सा लेवल ऊंचा आया है, मतलब थोड़ा सा ग्राफ का लेवल बढ़ा दिया है। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, टाइम की आपके पास कोई कमी नहीं है, सुचार से करिए, कैलकुलेशन करिए, हो जाएगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के लोगों की संख्या के बराबर है, तो बताना है संबंधित वर्षों में नेपाल के लोगों का अनुपात क्या होगा। ये इसमें शायद थोड़ा आसान सा लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। 2019 और 2022, ठीक है मुन्ना, ये है। और ये कह रहा है कि भाई इसमें तो 19 में इंडिया के लोगों की संख्या तो कितना है, 45%। हम कहेंगे 45% क्या है, इंडियन है, बराबर किसके है, 2022 के अफगानिस्तान के, मतलब यहाँ के बराबर, मतलब 30% के बराबर है। ठीक है, 30% के बराबर है किसकी, अफगानिस्तान की। तो इनका रेशो निकाल दो, इसे काट दो, 15 × 45, 15 दूनी 30 कट जाएगा। इन दोनों का रेशो आ गया 2:3। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि भैया इन्हीं वर्षों में नेपाल के लोगों की संख्या, अगर ध्यान से देखेंगे नेपाल के लोगों की 15 है और इसकी कितनी है, 30। ठीक है, नेपाल के लोगों की 15 है और इनकी कितनी है, 30। तो लगा दीजिए, यहाँ पे क्या वैल्यू लगाएंगे, तो नेपाल के लोगों की 15 लगा दीजिए और इनकी कितनी लगा देंगे, 30। ठीक है, इनकी कितनी लगा देंगे, 30। तो लगाइए क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, ये बन जाएगा आपका, ये 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। संबंधित वर्षों में नहीं बेटा, ये नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा 50 वाला, हमने ये 50 वाला लगा दो। तो यहाँ से लगाओ, 5 दिए 15, 5 से 10 बार, 3 से 3 खत्म, 2 से 5 बार, तो सीधा सीधा रेशो आ गया 1:5। कितना रेशो आ गया, 1:5। बी ऑप्शन इसका सही। ठीक है,
ये हमने गलत ले लिया। ठीक है, ये ऐसा नहीं है सभी प्रश्न थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ इजी लेवल के आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट टाइप का। ये देखो 2022 में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। अगर 2022 से तुलना की जाए तो 2023 में थोड़ा सा बढ़िया लेवल पूछा था, लेकिन 2022 में पूछा है 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस युग के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है। तो 2005 और 6 पकड़ लीजिए, ये 5 हो गई और ये 6 हो गई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना बन गया 125। तो टोटल 125 देखना है। ठीक है, 2006-7 का देखिए, 6-7 का 135 बैठ रहा है। कह रहा है 4 और 6 का देखिए, 4 ये रहा और 6 ये रहा, ये 105 ही बैठ रहा है। कह रहा है 2007 और 2 का देखिए, 7 और 2 का देख लो, ये 8 और 45, 80 और 45 कितना हो गया 125 मुन्ना, बस हो गया बराबर। यही इसका सही जवाब है। यही कह रहा है कि जो औसत उत्पादन है दोनों का बराबर होना। ठीक है, दोनों की इक्वल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो जवाब हो गया डी। नेक्स्ट, 23 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में कि लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। 23 से 4 तो 3 से 4 तक, तो यहाँ के गिरावट देखनी है, तो गिरावट कितनी मतलब यहाँ पर 15। 65 में गिरावट होके कितना रह गया 50, तो कितनी गिरावट आई 15। तो 15 की गिरावट लगा दो, इसे बना लो 15/65 और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 5×15 और 5 से 13 बार। ठीक है, 300/13। ठीक है, 13 दूनी 26, कहाँ तक जा रहा है लगभग जा रहा है। 26 गया तो यहाँ से बचा 4, 13×3 39, तो लगभग कितनी आ गई, तो ये आ गया लगभग 23%। आप इसे भाग लगाएंगे, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13×3 39, ऑलमोस्ट 23% आ गए। लगभग पूछा है मेरे भाई, कितना पूछा है लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष की तुलना में देख लोगे 2002 में कितनी हुई है, देखो यहाँ पे 2002 में, तो ये लगा दो, ये 15 बढ़ा है, 15/30 मतलब 15/30 1/2 50% बढ़ा है। ठीक है, वरना डायरेक्ट करना परसेंटेज वैल्यू करनी है। 15/30 1/2, 1/2 को कहते हैं 50%। ठीक है, 2003 में देखेंगे, 2003 में बढ़ा है आपका 20/45 मतलब आधा नहीं है। तू कर रहा था क्या है भाई, तू कर रहा था। सॉरी मुन्ना। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि भाई यहाँ से देखो, यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है 20 की, कितने में हुई है 45 में। आप इसे तोड़ेंगे, 5 चौक 20, 5 नाम 45, इसकी वैल्यू होती है 11 चौक 44, 44 पॉइंट कुछ बनती है, तो ये 44 पॉइंट समथिंग बनेगी, तो ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, अभी तक हमारा कौन सा सही है 2002 वाला। अगला है 5 वाला, 5 में भी वृद्धि 20 की हुई है, 20/50, तो ये होता है 40%। ठीक है, ये कितनी होती है 40, और साथ में देखेंगे तो ये भी लगभग कितनी है आपकी 25%। ठीक है, 25/55, ये भी थोड़ी ज्यादा हो गई, इसका मतलब है सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है हमारा, यही इसका जवाब होगा। ये मेरे भाई ऑप्शन ए इसका ही है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वृद्धि किस में हुई है 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। तो हम पहले मोबाइल का औसत उत्पादन देख लेंगे। ठीक है, टोटल उत्पादन जोड़ दो, 5 10 15 20 की 0, 8 16 16 5 21 28 23, सॉरी 33, 33 और 6 39, 43 46, 46 और 2 48, 48 बटे टोटल वर्ष है 8, तो कितना औसत उत्पादन है भैया 60। तो हमारा जो एवरेज होता है मुन्ना, एवरेज होता है योग बटे संख्या। योग बटे क्या होती है टोटल संख्या। ठीक है, तो योग बना, हमने सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ने के बाद योग कितना बना है मुन्ना 480 बना है। 480 को टोटल वर्षों से, टोटल है 8, तो भाग दिया ये है। अब ये कह रहा है इस औसत उत्पादन से कितनी अधिक है, तो 65 भी अधिक है, 70 भी अधिक है, 85 भी और 80 भी अधिक है। तो ये सब तो अधिक है, टोटल कितनी काउंट हुई है 4, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। तो इस प्रकार के भी सवाल आए थे आपके 2022 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मुन्ना। 2021 की तुलना में 8 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितनी थी।
तो 21 की तुलना में 8 में अनुमानित वृद्धि देखनी है। 21 में कितनी है 30 और वृद्धि हो गई कितनी हो गई 85। तो कितनी वृद्धि हुई है आप यहाँ से लगाओ भाई, 85 में से 30 घटा दो तो कितने की वृद्धि है 55। वृद्धि किस पे मुन्ना 30 पे बटे 30 और परसेंटेज बनाएंगे गुना 100। ठीक है, और इसे 3 से एक जीरो काट दो, 550 को भाग दे दो, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 अट्ठे 24। तो लगभग 18 के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो 18 तो ये तो है नहीं, नहीं ये है, तो एक ही ऑप्शन है, आप भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, मैंने यहीं के भाग लिया, आप देते 3 3 और जाता, पॉइंटों में चलता रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं बेटा, ये 2021 का है। देखो 21-22 का लेवल बनना बहुत आसान था, लेकिन मैंने दिखाया 23 में थोड़ा सा लेवल क्या दिखा दिया, टफ दिखा दिया, मतलब उसमें बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपके पास इतना पर्याप्त समय रहेगा कि आप अच्छे से प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भाई 2011 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में, हाँ तो हम कहेंगे 11-12 वाला ये है। ठीक है, ये पिछले वर्ष में कितना था 44, अब कितना हुआ है मुन्ना 58। तो 58 होने के लिए कितने की वृद्धि हुई है इसमें 14 की, कितने पर हुई है 44 पे, तो 14 बटे 44 और गुना लगा देंगे 100। ठीक है, 4 से काट दो 25 बार और 4 से काट दो 11 बार, तो 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 28 और 7 35। ठीक है, 28 और 7 35 बटे 11। तो अब लगाएंगे 11 33, बचा कितना 2, 22 बार नहीं जा रहा है, 11 एकम 11 पॉइंट समथिंग। तो आपका ऑप्शन मुन्ना क्या हो गया ए, 31.8% की क्या हुई है वृद्धि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है इस वर्ष। ठीक है, तो मैं यहाँ ग्राफ में ही देखूं, सबसे अधिकतम वर्ष देख लें तो यहाँ से ये कहां तक बढ़ रहा है, यहाँ तक का उत्पादन सबसे अधिक दिखाई दे रहा है ग्राफ के माध्यम से ही। और वार्ना काउंट करना है तो ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, तो 45 कितना जुड़ा है इसमें 35 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 90 तक होने में कितने की वृद्धि हुई है 35 की। क्या और किसी वर्ष में हुई है, ये तो हुई है 13-14 में, तो 13-14 ऑप्शन ए है। दूसरा है 14-15, 14-15 में क्या हुई है मात्र 8 की, ये तो है नहीं। अगला क्या है 18-19, तो 18-19 देखिए 10 की, और अगला क्या है 17-18, तो इसमें मात्र हुई है 20 की। तो कहने का मतलब है आपका ऑप्शन कौन सा सही है मुन्ना, ए सही। ठीक है, औसत वृद्धि केवल वृद्धि देखनी है। 17-18 में देखो 60 55 से कितना हुआ है 80, 55 से 80 होने में कितना बढ़ा है केवल 25 बढ़ा है, और ये कितना बढ़ा है 35। ठीक है, मतलब डिफरेंस देखना था, बाकी कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना है। हम 3 वर्ष ये है, ठीक है, इनको जोड़ लो, 8 4 12 और 2 14, 8 और 4 12 और 2 14। ठीक है, 5 4 5 9 और 4 13 और 1 14, तीनों का औसत निकाल दो, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, तो जवाब कितना हो गया 48 क्या है इसमें। ठीक है, 48 क्या इसका आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके 2021 में पूछे गए थे, तो मुन्ना इस प्रकार के प्रश्नों को शायद अब के थोड़ा सा मॉडरेट बनेगा, इतना टफ बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब के जो सेंटर है वो सेंटर सरकार के द्वारा बहुत दूर दूर, जो ट्रिपल एससी ने जो आयोग ने सेंटरों को बहुत दूर दूर रखा है। हो सकता है बच्चों के जाने की संभावना कम हो, लेकिन आप पेपर ना छोड़ें, आपके पास मौका बार बार नहीं आएगा, मौका हर बार दरवाजा नहीं खटखटाता है। तो आपके जो भर्तियों का वो शोर है वो कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, वीडियो में भी, पटवारी में भी, जूनियर इंजीनियर में भी, बहुत सारी भर्तियां इसी के माध्यम से होने वाली हैं। ठीक है, चलिए उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो पिछले वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि तो हम बता चुके हैं, तो ये अधिकतम वृद्धि किसमें हुई है, इसी में हुई है 13-14 में, यही ऑप्शन। ठीक है, अधिकतम वृद्धि यही हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा है। ठीक है, 12-13 में घटा है, तो 12-13 देख लीजिए, यहाँ कितना घटा है मात्र 3। ठीक है, 16-17 देखिए, 16-17 ये रहा, यहाँ कितना घटा है 5। ठीक है, 15-16 देख लीजिए, 15-16 में घटा है, यहाँ से घटाइए, ये हो गया 38, यही ज्यादा है। ठीक है, यहीं से यहीं तक का ग्राफ क्या है ज्यादा है। ठीक है भाई, ये घटा है, तो मेरे विचार से यही आता है। कौन सा आंसर है ये,
1516, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। ठीक है मुन्ना, ये सवाल तो ऐसे ही हो जाएंगे सेकंड ऑप्शन। चलिए, इस प्रकार का भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ये 2022 में है, ये किसमें है? 2022। ठीक है मुन्ना, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और एक प्रश्न जो है वो तालिका पर आधारित आएगा। तो आपके टोटल ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई इस पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का जवाब दें। अब एक बात इसमें लिखी गई है, सभी मान के किसमें? डिग्री में। ठीक है, मतलब ये पूरा जो है ये ऐसे करके घूम के 360 डिग्री की वैल्यू, कितने की वैल्यू बेटा? 360 की। ठीक है, अगर किसी का परसेंटेज बनाना है तो अब हमें इसमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, तो ये कह रहा है खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है। ठीक है, खेल पर शिक्षा की तुलना में, देखो खेल तो आपका ये रहा, ठीक है, और शिक्षा आपकी ये रही। क्लियर है ना ये बात? अब इसका प्रतिशत बताना है, तो खेल पर हुआ है 52 और शिक्षा पर हुआ है 80। तो शिक्षा की तुलना में कितना कम है, पहले तो कमी देखो, तो कमी कितनी बनी यहाँ से? 8, मतलब 28 की कमी है। किसकी तुलना में? शिक्षा की तुलना में, बटे शिक्षा और गुना 100। 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 4 सत्ते 28 बराबर कितने परसेंट कम बनी है? शिक्षा से 35। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा मुन्ना? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न है क्योंकि खेलों पर शिक्षा की तुलना में। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जिसका परसेंटेज हम बनाने की बात करते हैं उसे ऊपर रखेंगे, और जिसके साथ बनवाया जाता है उसे नीचे रखेंगे सदैव। इसने कहा है खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना कम है, तो कमी कितनी है? वो थी हमारी 28, और किसके साथ बननी थी? वो शिक्षा के साथ। तो शिक्षा कहाँ रहेगी? नीचे। चलिए, प्रश्न है कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। तो भैया कार्यक्रम क्या है? तो कार्यक्रम आपके कितने हैं? 35, और अनुसंधान कितने हैं आपके? 65। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर कितना प्रतिशत अधिक, तो अधिक कितना है? 30, और किसकी तुलना है भैया? कार्यक्रम की तुलना में। ठीक है, तो बटे 35 और गुना 100 लगा दो मुन्ना, तो 5 से 6 बार और 5 से 7 बार, लगभग 600 बटे 7। ठीक है, अब इसमें लगभग में वैल्यू पूछिए, क्या है पूछिए? लगभग में। तो आप गुणा लगाइए, भाग लगाइए, 7 अट्ठे 56 होता है, बचे कितना? 4। 4 तो 7 पन्ना 35 होता है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लगभग कितना परसेंट होगा? 86। लगभग कितना परसेंट हो जाएगा? 86 इसका जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है। तो छात्रावास तो ये रहा, ठीक है, कि छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग, तो कुल खर्च देखो, छात्रावास इतना डिग्री है, तो 46 बटे कुल खर्च है भैया 360 डिग्री, और गुना लगा देंगे 100 से। 0 से 0 चटका दो, ठीक है, 2 से काट दो 18 बार, और 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 9 बार, और 2 से काट दो 23 बार। लगा दो 5 या 15, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 9। ठीक है, 9 एकम 9, बचा 2, 9, तो 9 दूनी 18, 50 7, और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12.7 किसमें बेटा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कह रहा है कि जो छात्रावास पर जो खर्च हुआ है वो कुल का कितना परसेंट है, तो ये वैल्यू बेटा डिग्री में, टोटल पे क्या है? डिग्री है। टोटल कितनी है? 360, और इसका परसेंटेज बनवा रहा, बस इतना ही करना था, परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा इसमें, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी है, मतलब 1,80,00,000 हो, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास की राशि से कितनी अधिक है। तो बेटा ये कितना अधिक है? ये है केवल 4 डिग्री। कितना डिग्री का अंतर है? 4 डिग्री। तो कितने डिग्री की वैल्यू दिखा रखी है? 360 की। भाई 360 की वैल्यू दिखा रखी है, 4 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो लगा दो 18 दूनी 36, 0 से 0 काट दो, और 2 से इसे काट दो। ठीक है, 2 से कितनी बार? 2 बार। ठीक है, तो 2 बार से मतलब 2 लाख किसमें आ गई बेटा? ये बी ऑप्शन सही हो गया, बड़ा सिंपल था ये तो। ठीक है,
भाई यहाँ से क्या देखनी थी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना, 4 डिग्री का। तो 4 की तो वैल्यू पता करनी थी, टोटल कितने की थी, 360 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, यदि वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि मतलब 1,80,00,000 है, कितनी है, 1,80,00,000 है। ठीक है, 80 लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपकी थी। तो ये कह रहा है 1,80,00,000 थी और 1,80,00,000 टोटल कितने की है, 360 की। तो ये कह रहा है शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षा और अनुसंधान पर टोटल पर कितना खर्च है, ये है टोटल पर 145। ठीक है, लगा दो इसे, 0 से 0 काट दो भाई, 18 दूनी 36। ठीक है, तो ये कितनी बच गई, 5 जीरो, मतलब 1,00,000 बच गया ये। और 1,00,000 को 2 से काट दो, ये बच गया भैया 50,000। ठीक है, 50,000 की गुणाई इसमें लगानी है। ठीक है, तो पीछे कितनी जीरो आ रही है, 4 जीरो, 4 जीरो तो 3 में है, तो अब इसमें गुणा लगाओ, 5 पंजे 25, 14 पंजे 70 और 2 72, 725 के पीछे 4 जीरो, ये कितनी है, 3। ये नहीं होगा, जवाब कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुणा कैलकुलेशन, ये पूरा परसेंटेज काम करता है, पूरा रेशो काम करता है, पूरा बस ये 2 ही चैप्टर इसमें काम करते हैं, रेशो और परसेंटेज। ठीक है, बाकी इसमें कोई अन्य चैप्टर काम नहीं करता है, ध्यान रखना, परसेंटेज याद करना और ये करना बेटा। ये जो सवाल है अब हमारे नेक्स्ट उसके हैं, जो हमने अभी पूरी स्लाइड नहीं बनाई है, इसमें जितने भी सवाल हैं हम सबको कराने वाले हैं, ये श्रृंखला चलती रहेगी। हमने हर प्रकार के टाइप के सवालों को रखा है। तो आज को यही विराम देते हैं, कल से इसे प्रॉपर तरीके से आपको 1-1.5 घंटे की क्लास लिया करेंगे और 4 दिन आप हमारे साथ बनिए और अपनी तैयारी को थोड़ा तेज और करिए। अगर उम्मीद है कि आपके जो प्रश्न है वो पूरे हमारे इससे होने वाले तरीकों से सॉल्व हो सकते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हूबहू यही सवाल आएंगे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि तरीके यही लगने वाले हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नई नई नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।